हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 आप लोगों के डिमांड पे, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये रहा चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में चलेंगे। चलिए ये रहा, देखिए त्रिकोणमिति जो होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री, वो ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से बना है, ट्री, गोन और मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, यानी 3 साइड से घिरा रहेगा, जिससे हमें कभी एंगल दिया रहेगा तो कभी साइड निकालना रहेगा, साइड दिया रहेगा तो एंगल बोलेगा फाइंड करने के लिए। तो यही सब पढ़ेंगे उसमें। देखिए त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच में संबंध को दर्शाता है। यह जो है रिलेशन बताएगा, ये जो साइड रहेगा और एंगल में। तो चलिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है, हम मान लेते हैं इसको ए, ये बी और ये सी। तो चलिए इसमें मुझे क्या पढ़ना है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं साइन के बारे में। तो उससे पहले हम चलते हैं पंडित बद्री प्रसाद जी के पास। तो वो क्या है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और उसके ऊपर में होगा क्या, साइन कॉस टेन शॉर्ट फॉर्म। तो चलिए इसका क्या मतलब हुआ वो अभी बताते हैं। ये देखिए जब हम एंगल ए के बारे में चर्चा करेंगे, इस एंगल के बारे में, तो इसमें जो है एक कोण आपको समकोण दिया रहेगा यानी 90 डिग्री, ये रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ अगर हम साइन ए बोलेंगे तो साइन ए, तो इसके सामने का ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो लिख देते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, पी से डिनोट किए। और ये हो जाएगा बेस, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। ये रहा अपोजिट, यानी इसको हम लिख सकते हैं एंगल एक के सामने की भुजा, अपोजिट टू एंगल ए। और ये क्या होगा, एंगल ए का निकटतम की भुजा, एंगल ए की निकटतम की भुजा यानी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। जब हम इसके, और जब हम एंगल सी के लिए चर्चा करेंगे, जब इस एंगल के लिए, तो ये साइड जो होगा ये हो जाएगा इसके क्या, निकटतम भुजा। तो हम रेड पेन से लिख देते हैं एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए ये हो जाएगा क्या, एंगल सी के निकटतम की भुजा। और तब ये जो होगा इसके सामने का, यानी एंगल सी के सामने का ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर सी के लिए। तो ये लिख देते हैं एंगल ए के सामने की भुजा यानी अपोजिट टू एंगल सी। तो इसका क्या मतलब, तो चलिए, और हाँ दोनों केस में ये हाइपोटेनस रहेगा ही, ये एच, जिसे हम कर्ण बोलते हैं, और ये बेस, इसको आधार हिंदी में। तो चलिए जब हम देखिए ये क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन, जब साइन होगा साइन, तब क्या होगा पी बाई एच। तो ये होगा पी बाई एच। जब ये कॉस होगा तो ये हो जाएगा बी बाई एच यानी बेस बाय हाइपोटेनस। और जब टी होगा यानी टेन,
तो ये क्या हो जाएगा, पी बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होगा। और इसका अपोजिट क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो चलिए इसका रिवर्स ये होता है कोसेक। कोसेक क्या हो जाएगा, एच बाय पी, यानी हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये हो जाएगा एच बाय बी, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, इसको बोलते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट। तो चलिए ये तो हुआ जब एंगल ए रहेगा। तो यहाँ देखिए हम यहाँ चलते हैं इस फिगर पे, अगर हम बोले साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ हो जाएगा पी बाय परपेंडिकुलर, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो जाएगा, सी बी। तो चलिए ये एच, तो सी बी या बी सी बोलें तो बी सी बाय एच, यानी ए सी। और अगर हम यहाँ बोले साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन सी जब इस एंगल के बारे में हम चर्चा करेंगे तो इसके सामने का ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। तो यहाँ हो जाएगा ए बी, तो पी बाई एच इक्वल टू यहाँ ए बी बाय हाइपोटेन्यूस यानी ए सी, तो ये होगा। तो चलिए अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए ये रहा सर्कल, सर्कल पर हम शो किए हैं साइन, टेन, सेक, और इस साइड तीनों स्टार्टिंग जो सी पॉइंट है यानी सी से शुरू होने वाला, कॉस, कॉट, कॉसेक, सर्कल पे ड्रॉ किए हैं, सर्कल पे ड्रॉ किए हैं। इससे पहले आप लोगों को याद होगा जब हम चैप्टर नंबर 7 पे थे, तो चैप्टर नंबर 7 में वहाँ भी हम एक सर्कल ड्रॉ किए थे। कहाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल में, वो फार्मूला याद करने के लिए 1 2 3 लिखे हैं, तो वहाँ पे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे वो देखिए, यहाँ से कौन सा फार्मूला आएगा। यहाँ देखिए साइन ए, अभी अभी क्या पढ़े हैं, पी बाई एच। तो चलिए यहाँ देखते हैं साइन ए जब ये लेंगे तो इससे अगला यहाँ करेंगे क्या, कॉस डिवाइडेड बाय कॉट। तो कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए हम क्या लिख दिए हैं। तो चलिए यहाँ देखिए कॉस, कॉस ए क्या होता है, बी बाई एच। चलिए हम प्रूफ करके दिखाते हैं, बी बाई एच डिवाइडेड बाय कॉट, ये कॉट क्या होता है, बी बाई पी। तो ये देखिए बी बाई एच, और ये देखिए डिवाइड में है बी बाई पी, तो ये क्या होता है, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे होगा, तो ये हो जाएगा पी बाई बी। अब यहाँ से देखिए बी बी ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, पी बाई एच, और पी बाई एच क्या होता है, साइन ए, यही तो होता है साइन ए, तो यही होता है साइन ए। तो इसका मतलब हम ये जो लिखे हैं वो सही लिखे हैं। तो चलिए इससे आगे कॉस ए, जब इस कॉस पे चलेंगे, ये इससे अगला देखिए साइन के आगे कॉस है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉट डिवाइडेड बाय कोसेक, कॉट ए डिवाइडेड बाय कोसेक ए। चलिए इसको भी हम आपको दिखा देते हैं कि ये सही है या नहीं। तो चलिए कॉट, कॉट क्या होता है, बी बाई पी, तो बी बाई पी डिवाइडेड बाय कोसेक ए, कोसेक क्या होता है, एच बाई पी, एच बाई पी। चलिए इसको क्या लिखिएगा, बी बाई पी इंटू क्या होगा, पी ऊपर जाएगा एच नीचे होगा, तो इसको लिखेंगे पी बाई एच, पी पी कैंसिल, बचा क्या, बी बाई एच, ये कॉस ए। तो देखिए बी बाई एच क्या होता है, यहाँ देखिए बी बाई एच ये रहा कॉस ए, इसका मतलब ये जो हम लिखे हैं वो सही लिखे हैं। तो चलिए यहाँ भी हम आपको दिखा दिए, यहाँ भी अब नहीं दिखाएंगे। चलिए कॉस हो गया, अब कॉस के आगे क्या है, यहाँ देखिए कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट होगा कॉसेक डिवाइडेड बाय सेक, लिखिए यहाँ पे कॉट ए इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसके अगला कॉसेक डिवाइडेड बाय सेक, तो कॉसेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। चलिए अब कॉट के आगे क्या रहा, ये देखिए कॉसेक ए, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, सेक बाय 10,
तो यहाँ से कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक ए बाय 10a। चलिए इससे अगला कॉसेक के आगे क्या है, ये सेक, सेक क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय साइन। चलिए सेक ए 10a डिवाइडेड बाय साइन ए। अब कौन सा बच गया, एक और बच गया, कौन, ये 10 बच गया। 10 के लिए क्या हो जाएगा साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो यहाँ से 10a इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। हम सारा का प्रूफ नहीं दिखाए हैं, हम आगे यहाँ देखिए 2 दिखा दिए हैं, इसका मतलब वो ये जो होगा ये सही होगा। तो ये याद करने का ट्रिक देखिए, जब साइन यहाँ ये रहेगा तो क्या हो जाएगा अगला, यानी ये कॉस डिवाइडेड बाय कॉट, जब कॉस पे आएंगे तो कॉट डिवाइडेड बाय कॉसेक। तो इसी तरह से आप एग्जाम में भी सर्कल बना सकते हैं रफ पे, और वहाँ से ये फार्मूला आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इससे आगे देखिए, चलिए यहाँ अब हम लिखते हैं साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1। इसका देखिए ये सही है या नहीं। ये देखिए अभी अभी हम आपको बढ़ाए हैं कहाँ, पंडित बद्री प्रसाद जी के पास। यहाँ देखिए साइन कॉस 10 ये होता है, साइन का अपोजिट ये क्या होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और 10 का अपोजिट कॉट। ये भी अभी हम फार्मूला लिखे हैं। तो यहाँ देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, यहाँ पी बाई एच, यहाँ एच बाई पी। तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। तो यहाँ हम लिखे हैं साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1। ये सही है या गलत, तो चलिए यहाँ दिखाते हैं। साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू साइन ए, साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है पी, यहाँ चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये पी बाय एच होता है इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होता है, ये होता है एच बाय पी। देखिए एच एच कैंसिल, पी पी कैंसिल, तो यह क्या बच गया 1/1। तो यहाँ साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1। चलिए फिगर में देखते हैं, ऊपर ये रहा फिगर, ये देखिए साइन, साइन यहाँ इसको ऐसे मिला दीजिए, साइन का अपोजिट कॉसेक, 10 का अपोजिट कॉट, और सेक का अपोजिट कॉस। तो ये रहा 1। आपका नंबर 1 सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ, तो ये रहा मैथ, वो 1 यहाँ हम लिख दिए हैं। तो यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1, 10a इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1, सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। तो चलिए अब बाकी का यहाँ हम लिख देते हैं, या आपको डॉट लगता होगा तो चलिए हम दिखा देते हैं। यहाँ से क्या 10a इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। चलिए 10a क्या होता है, ये होता है पी बाई बी, और कॉट ये होता है बी बाई पी। यहाँ से बी बी कैंसिल, पी पी कैंसिल, तो बचिया क्या 1/1। तो यहाँ से 10a इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। चलिए अब कौन बच गया है बाकी का, अब एक और बच गया, कौन सा, अब जो बच गया है वो है आपका सेक। तो यहाँ से सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1, ये होगा ही। चलिए अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगला मेरा क्या है, पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरा कोण ये क्या होता है, ये होता है जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो, यानी सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब उसे पूरा कोण कहते हैं। तो चलिए यहाँ एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लिए, चलिए इसका नाम हम ए, ये बी 90 डिग्री और ये सी। चलिए यहाँ से हम कुछ फार्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि ये होगा या नहीं। देखिए ये अगर हम मेरा ये एंगल ए है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हम इसको ए बोलें, ये एंगल ए है, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए।
तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, देखिए 90 माइनस ए प्लस ए, ये एंगल इक्वल टू कितना, ये दोनों कैंसिल, कितना 90 डिग्री। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल का सम 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। तो चलिए ये जो हम लिखे हैं वो सही लिखे हैं या नहीं, तो चलिए यहाँ दिखाते हैं आपको। साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू इस एंगल के लिए, तो ये साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो इसके लिए साइन यहाँ देखिए एंगल सी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी ए बी बाय ये हाइपोटेन्यूस सी बाय ए बी ये हो जाएगा पी, और ये सी ए क्या हो जाएगा एच हाइपोटेन्यूस। चलिए अब यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू ये क्या है पी बाई एच, तो पी बाई एच, अब देखिए इस एंगल के लिए अगर हम यहाँ पे साइन लगाएंगे तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बी बाय हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से साइन ए, तो यहाँ से ये साइन ए क्या हो जाएगा सी बी बाय ए सी। अब अगला मेरा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो पूरक होता है जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो, यानी सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री हो। चलिए यहाँ एक हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा ए, ये बी 90 डिग्री और ये सी। तो चलिए यहाँ कुछ फार्मूला आएगा, तो चलिए सबसे पहले हम इस कहाँ सर्कल पे चलते हैं, सर्कल को हम अभी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ये लिखने जा रहे हैं। यहाँ हम लिखने जा रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, फिर लिखेंगे टेन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, और फिर लिखेंगे सेक 90 डिग्री ए माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। अब जो मेरा है अगला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, तो वो होता है पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ हम कुछ फार्मूला लिखने जा रहे हैं, तो अभी हम ये जो मेरा सर्कल है उसको तो छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए यहाँ से हम लिखने जा रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, फिर टेन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, और फिर सेक ए इंटू 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए के। चलिए यहाँ लिख के हम दिखाते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। तो चलिए ये होगा या नहीं होगा ये फॉर्मूला, तो चलिए हम यहाँ आपको दिखाते हैं। ये ए है, ये बी और ये सी, ये एंगल 90 डिग्री, ये मेरा एंगल कितना है, ये मान लेते हैं ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए, अगर ये मेरा एंगल ए है तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ये हम लिखे हैं। तो कॉस क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ इसके लिए यहाँ हम साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एंगल के सामने का यानी जिस एंगल के बारे में चर्चा करेंगे उसके सामने का परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके लिए क्या हो जाएगा ए बी बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट नहीं यहाँ परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी, तो ए बी बाई ए सी। चलिए ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। अब यहाँ से ए बी, ये ए बी, ये क्या है परपेंडिकुलर यानी पी बाई एच। चलिए अब आगे, अब यहाँ देखिए यहाँ एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, ये पर यहाँ देखिए
ये है क्या, P/H, यानी AB/AC। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, किस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए। तो यहाँ पे हम साइन C लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, ये साइन C, तो AB/AC। तो चलिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू, और यहाँ पे इस एंगल के लिए कॉस लगाइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस A इक्वल टू बेस, यानी ये क्या हो जाएगा, AB/AC हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो जाएगा AC। और यहाँ देखिए AB/AC, यहाँ भी AB/AC है, यानी P/H। इसको लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, AB/AC के बदला यहाँ से लिख सकते हैं कॉस, यहाँ देखिए कॉस A, AB/AC के बदला, तो साइन C के बदला हम क्या लिख सकते हैं, कॉस A। तो ये तो हम लिखे हैं साइन 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू कॉस A, यहाँ भी तो यही लिखे हैं। तो चलिए अब इससे आगे बाकी का 2 फॉर्मूला लिख देते हैं, उसको हम डिराइव नहीं करेंगे। तो आगे का 2 क्या है, यहाँ देख लीजिए। चलिए सर्कल पे tan 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू कॉट A। अब जो अगला है ये मेरा फर्स्ट रहा, अगला क्या है, tan 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू कॉट A, और सेक, यहाँ देखिए सेक 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू कॉसेक A। चलिए अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इससे अगला है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमिति सर्वसमीका। तो यहाँ जो त्रिकोणमिति सर्वसमीका है, चलिए इसमें हम 3 फॉर्मूला लिख देते हैं आपको। सबसे पहले साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। क्या मतलब, ये गलत है या सही। चलिए एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, सेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर A, और कॉसेक स्क्वायर A इक्वल टू कॉट स्क्वायर A प्लस 1। तो चलिए ये तो हम लिख दिए हैं, लेकिन इसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो चलिए हम दे देते हैं इसका प्रूफ। चलिए ये A एंगल है, ये B और ये C, इसका नाम, ये एंगल B 90 डिग्री है। त्रिकोणमिति में एक एंगल 90 डिग्री होगा ही। तो यहाँ देखिए एंगल B 90 डिग्री है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए AC स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लेते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम दोनों साइड डिवाइड करते हैं, दोनों ओर AC स्क्वायर से भाग करने पर, चलिए तो AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। चलिए AC स्क्वायर ये कैंसिल होकर क्या बचा, 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB/AC का स्क्वायर प्लस BC/AC का स्क्वायर। चलिए ये 1 है। अब यहाँ देखिए AB/AC, AB/AC, ये देखिए ये क्या होता है, AB/AC साइन या कॉस, कॉस होता है। कॉस क्या होता है, यहाँ देखिए कॉस, कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस A इक्वल टू यहाँ पे ये AB/AC, ये B/P। तो यहाँ से AB/AC ये क्या हो जाएगा, कॉस, तो ये कॉस A का होल स्क्वायर प्लस BC/AC, BC यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ये क्या होता है, साइन, तो ये साइन A का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। यही तो हम लिखे हैं ऊपर में, देख लीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1।
अब अगला है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए यहाँ भी हम इसका प्रूफ दे देते हैं। ये मेरा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में अब किससे भाग करना है? अब हम भाग करते हैं ए बी स्क्वायर से। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। चलिए यहाँ से ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर, यहाँ चलिए यहाँ पे यहाँ आइए, क्या है ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। तो ए सी ये रहा, तो यहाँ से ए सी ये बाय ए बी ये और ये, यानी हाइपोटेन्यूस बाय बेस। ये कौन सा फॉर्मूला होता है? यहाँ देखिए सबसे पहले जो हम बताए हैं आपको, चलिए फर्स्ट पेज पे, हाइपोटेन्यूस बाय बेस एच बाई बी ये रहा सेक। यहाँ देखिए सेक एच बाई बी, तो यहाँ लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू ए बी ये कैंसिल होकर 1 बचा प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर है, इसको बी सी बाय ए बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम एक लाइन स्किप कर दिए हैं, ऊपर में हम लिखे थे यहाँ स्किप कर दिए हैं। तो यहाँ से ये देखिए बी सी बाई ए बी ये रहा बाय ए बी, तो यहाँ लिख देते हैं बी सी बाय ए बी। तो बी सी क्या है? परपेंडिकुलर, यानी पी बाय बी कौन फॉर्मूला में आता है? पी बाई बी ये रहा 10 में आता है पी बाई बी। यहाँ लिख देते हैं 10 स्क्वायर ए। चलिए तो ये देख लीजिए, तो सेकंड फार्मूला है सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर है, इसका प्रूफ यहाँ मिल गया। अब अगला चलिए इक्वेशन 1 में फिर हम भाग कर देते हैं बी सी स्क्वायर से। पहले हम दिए हैं ए सी से ए सी स्क्वायर, अब दिया है क्या? ए बी स्क्वायर, अब हम दे दिए हैं बी सी स्क्वायर से। तो चलिए इक्वेशन यह है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर, यहाँ भी बी सी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। यहाँ से ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर, यानी ए सी बाई बी सी कहाँ है? ए सी बाई बी सी, यानी एच बाई पी, इसके लिए आ रहा है क्या? एच बाई पी, यहाँ पे ये एच बाई पी। चलिए एच बाई पी कौन सा फॉर्मूला होता है? यहाँ देखिए एच बाई पी ये रहा कॉसेक ए। चलिए लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। यहाँ देखिए तो ए बी बाई बी सी, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी बी बाई पी। यहाँ देखिए कॉट ए, चलिए लिख दीजिए यहाँ पे ये होता है बी बाई पी, यहाँ पे तो बी बाई पी, तो ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यहाँ 1 बच गया है, यहाँ 1 है। चलिए प्रूफ कर दिए हैं ये फॉर्मूला प्रूफ के साथ, तो देख लीजिए इसको। चलिए यहाँ से ये 3 फॉर्मूला। अब देखिए अब इसको याद कैसे करना है? तो सबसे पहले सिंपल है, साइन प्लस कॉस, साइन का अगला कॉस, ये दोनों का स्क्वायर का एड कितना होता है? 1। अब अगला जो है देखिए यहाँ इनिशियल क्या है? एस, यहाँ टी, तो एस के अगला क्या होता है? टी, तो बड़ा कौन है? टी, तो कितना? 1 से, तो 1 इसमें ऐड कर दीजिए, तो इसके आगे 1 प्लस टी, यानी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ देखिए लंबा कौन है? ये बड़ा है, तो बड़ा में नहीं, इस बार छोटा में 1 ऐड कर दीजिए, तो कॉट स्क्वायर ए, ये ट्रिक है। या फिर यहाँ देखिए कॉसेक, यहाँ देखिए COSEC, इसमें टी है, सी के अगला टी, तो टी में 1 ऐड कर दीजिए, यहाँ एस मान लीजिए, ये एस इनिशियल, यहाँ टी, तो इसका अगला टी, तो इसमें टी में 1 ऐड कर दीजिए, तो ये ट्रिक रहा। खैर वो जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको ध्यान में रहे।
अब इसके अगला टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा टेबल? वो पढ़ने वाला टेबल या खाने वाला टेबल नहीं, वो टेबल होगा जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कौन सा टेबल है? तो चलिए अब उस पर चर्चा करेंगे। वो स्टडी टेबल भी नहीं रहेगा, डाइनिंग टेबल भी नहीं रहेगा, उसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं वो टेबल कहाँ है। हम जो आपको टेबल के बारे में बताए थे यही टेबल है। देखिए, ना स्टडी टेबल है ना डाइनिंग टेबल है, ये टेबल है जिसकी मदद से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। वहाँ क्वेश्चन जो रहेगा एक्सरसाइज में उसको। यहाँ देखिए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। यहाँ देखिए स्टार्ट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ इसका वैल्यू कैसे आएगा? चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से। इसमें हम 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दिए, 0 से स्टार्ट करके 4 तक। अब अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं? डिवाइडेड बाय 4 करने जा रहे हैं। तो यहाँ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 लास्ट में। अब हम इस सभी में अगला स्टेप क्या करने जा रहे हैं? रूट लगा रहे हैं। तो यहाँ 0/4 का रूट, 1/4 का रूट, यहाँ क्या हो जाएगा 2/4 का रूट, यहाँ 3/4 का रूट और यहाँ 4/4 का रूट। यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 4 4 कैंसिल, तो यहाँ 1 आया। यहाँ चलिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 0/4 क्या हो जाएगा? समथिंग बाय 0, 0। तो 0 का रूट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ देखिए 1/4, तो यहाँ देखिए, चलिए यहाँ रफ ये मेरा है 1/4 का रूट, तो ये क्या हो जाएगा? √1/√4। √1 इसको क्या लिख सकते हैं? 1 × 1 रूट में, और इसको 2 × 2 डिवाइड में। देखिए तो 1 × 1 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 पेयर में है, और यहाँ ये पेयर में है तो बाहर आके 2, तो ये हो जाएगा क्या? 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। अब यहाँ देखिए 1/√2, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? ये है 1/2 रूट में। तो यहाँ से देखिए रूट 1 × 1 इसको लिख सकते हैं, और इसको √2, तो ये तो बाहर होगा नहीं, तो यहाँ ये पेयर बन रहा है। देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये पेयर है, तो ये 1/√2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2। यहाँ देखिए 3/4 का रूट, 3/4 का रूट, यहाँ से ये अलग अलग कीजिए, √3/√4, तो √3/√4 इसको क्या 2 × 2 लिख सकते हैं, तो ये पेयर में है, ये बाहर आ जाएगा, तो √3/2। तो चलिए इसको लिख देते हैं √3/2। अब ये देखिए रूट में कितना है? 1, रूट में 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? √1 × 1 पेयर में है, इसको बाहर कर लीजिए, तो 1, तो यहाँ से 1 आ गया। अब देखिए ये जो साइन ए है, तो साइन 0 डिग्री के लिए ये वैल्यू साइन का हो जाएगा 0। चलिए साइन ए यानी देखिए एंगल ए ये है, तो साइन 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री के लिए ये वैल्यू हो जाएगा ये 1/2। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2 ये वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए साइन ये यहाँ है, तो साइन 45 डिग्री के लिए ये हो जाएगा 1/√2, ये वैल्यू हो जाएगा साइन किसका? 45 का। अब साइन ए है, यहाँ एंगल ए, तो यहाँ देखिए साइन 60 के लिए √3/2 हो जाएगा ये वैल्यू, और साइन 90 डिग्री के लिए 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए क्या करना है, कॉस के लिए अब रिवर्स चलना है। देखिए कॉस 0 के लिए 1 हो जाएगा, कॉस 30
√3/2 ये हो जाएगा। कॉस 45 के लिए ये दोनों देखिए मिडिल में आ रहा है तो ये कॉमन हो जाएगा, तो 1/√2। चलिए अब कॉस 60 के लिए क्या हो जाएगा, 1/2। और कॉस 90 के लिए अब 0 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ से चलना है, लास्ट को फर्स्ट में लिखना है, सेकंड लास्ट को यहाँ शुरू का सेकंड, ये कॉमन हो गया। अब इसको यहाँ लिखना है और स्टार्टिंग वाले को सबसे लास्ट में लिखना है। चलिए अब 10 के लिए चलते हैं। तो चलिए यहाँ 10 में क्या करना है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस करना है। तो यहाँ देखिए 10 के लिए 0/1, तो यहाँ से 0/1 यानी 0 बाय समथिंग, ये क्या हो जाता है, ये होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। चलिए अब यहाँ देखिए 1/2 साइन डिवाइडेड बाय कॉस बोले हैं, तो यहाँ 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, यहाँ देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ये 2 डिवाइड में है, देखिए इसको ऊपर लेके चलिए 2/√3, ये 2 कैंसिल 1/√3। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, रूट नहीं 1/√3। चलिए अब यहाँ 10 के लिए साइन डिवाइडेड बाय कॉस 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। चलिए 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इंटू √2/1। ये डिवाइड में है तो इसको ऊपर, ये इसको नीचे, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो कितना 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1। अब इसके लिए यानी 1060 के लिए देखिए √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 1060 के लिए √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। यहाँ लिख सकते हैं √3/2 इंटू ये नीचे है 2, तो इसको ऊपर कर दीजिए और 1 इसके ऊपर, तो इसको नीचे, ये 2 कैंसिल, ये हो गया √3/1। चलिए आप यहाँ ये लिख सकते हैं √3/1, तो √3/1 यानी डिवाइड 1 लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से 1/0, 1/0 यानी समथिंग बाय 0, ये क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटिव हो जाता है, अपरिभाषित। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव हो गया। चलिए अब देखिए कॉसेक के लिए, तो कॉसेक के लिए हम क्या बोले हैं, साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा, तो यहाँ साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 0 है तो 0, साइन 0 है यहाँ, तो इसका मतलब डिवाइड में क्या है, कुछ नहीं है तो 1, यानी 0/समथिंग क्या होता है 0। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0 यानी समथिंग बाय 0, इन्फिनिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, अपरिभाषित। अब देखिए साइन का उल्टा हम बोले हैं कॉसेक, तो यहाँ क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा, यहाँ देखिए 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिखिए इसको यहाँ, तो ये हो जाएगा 2/1 यानी 2। तो चलिए ये हो जाएगा क्या 2। अब 1/√2 इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1, तो ये हो जाएगा √2। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ देखिए 1/1 क्या हो जाएगा 1, कोसेक हो गया। अब सेक के लिए, सेक के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, उल्टा करना है। जिस तरह से हम साइन के लिए ऐसे लिखे थे तो कॉस के लिए उल्टा किए हैं, तो इसी तरह से अब कोसेक का तो लिख दिए हैं, तो सेक के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे। तो यहाँ से 1, ये हो जाएगा क्या 2/√3, ये कितना √2, ये 2 और ये इन्फिनिटिव, अपरिभाषित। अब कॉट के लिए क्या करना है, कॉट के लिए करना है कॉसेक डिवाइडेड बाय सेक, यही तो करना है। तो इन्फिनिटिव/1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। अब यहाँ से 2/2√3, तो चलिए 2/2√3, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ देखिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2/1 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, तो √3/2, ये नीचे, तो 2 कैंसिल, ये हो गया √3, तो ये हो गया √3। देखिए √3/√3 कितना हो जाएगा, दोनों कट के 1 हो जाएगा।
अब यहाँ से ये देखिए 2/√3, ये 2/√3 डिवाइडेड बाई 2, 2/√3 डिवाइडेड बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 2/√3 इंटू 1/2, इसको ऊपर करना है, इसको नीचे, 2 कैंसिल, ये हो गया 1/√3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/√3। अब देखिए 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, तो समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी ये क्या हो जाएगा, यानी समथिंग बाय 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा समथिंग बाय इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0। चलिए ये टेबल मेरा तैयार हो गया, इसका यूज हम एक्सरसाइज में करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तक थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए एक फॉर्मूला हम आपको लिखाए थे यहाँ, कहाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। तो यहाँ हम लिखाए थे साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, और सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए के। इसका रिवर्स भी यही होता है। रिवर्स मतलब यहाँ से अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन ए, यहाँ से ये 10 लिखा है तो यहाँ से कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू, ये हो जाएगा 10a, और इसके लिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू, ये हो जाएगा सेक ए। चलिए तो इस तरह से थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज में। तो इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आज हम पढ़े क्या क्या है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर ये पढ़े हैं 8, इसका कुछ बेसिक। ये था क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ से हमें साइन कॉस 10 का फॉर्मूला हम फाइंड किए हैं। उसके आगे ये मेरा था सर्कल, जिसे छोड़ना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसके आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़े हैं, और उसके आगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, यहाँ से भी हम फॉर्मूला को डिराइव किए हुए हैं। और इसके लास्ट जो सबसे लास्ट में था ये टेबल। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। धन्यवाद।